नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं आपके साथ राहुल चौधरी। बात भानुमति के कुनबे यानी इंडी गठबंधन की, और इस पर बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। वैसे कांग्रेस और सपा दोनों ही इस गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन अखिलेश के बयान इंडिया कुनबे के भविष्य पर सवाल खड़े करने वाले हैं। यह कुनबा बनने से पहले ही बिखरता दिखाई दे रहा है। रविवार को अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चालू पार्टी बताया था। सोमवार को मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने फिर से बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी लपेट दिया। उन्होंने दावा किया कि दोनों दलों की सरकारों ने राज्य में भ्रष्टाचार और लूट की है। बीते कुछ समय से अखिलेश यादव कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर हो गए हैं। अगले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में सीट शेयरिंग का मुद्दा इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। इसे लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है। अखिलेश बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 की 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अगर इंडिया गठबंधन के तले बात आगे बढ़ती है तो सपा 80 में से कम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब बीते कुछ समय में अखिलेश ने खुलकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वो कांग्रेस पर हमलावर नहीं होते हैं। यूपी में ही नहीं, मध्य प्रदेश में जाकर भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले रखा है। रविवार को मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश ने कहा कि अगर आपको राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा तो आपको भाजपा को वोट नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, यह बहुत चालू पार्टी है। कांग्रेस वोटों के लिए जाति आधारित जनगणना चाहती है। अखिलेश ये भी कह चुके हैं कि देश में जातीय जनगणना को अगर किसी ने रोका है तो वो पार्टी कांग्रेस थी। मंडल कमीशन को रोकने का काम भी कांग्रेस ने किया। बीजेपी उसी के रास्ते पर चल रही है। सोमवार को भी अखिलेश मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला करते हुए दिखाई दिए। चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही दल हैं। इनके चेहरे कभी कभी अलग हो जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट की है। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को धोखा दिया है। इन वर्गों को गरीब बनाए रखा है। मध्य प्रदेश में पिछड़ों का 27% आरक्षण लागू नहीं होने दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस की गलत नीतियों से किसान दुखी हैं। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। नौजवान नौकरी, रोजगार की उम्मीदें नहीं कर सकता है। हर वर्ग निराश है। पहले कांग्रेस की गलत नीतियों ने गरीब, किसान, नौजवान को पीछे कर दिया। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। दोनों दलों के खिलाफ वोट कर सपा प्रत्याशी को जिताएं, यह कहना है अखिलेश भैया का मध्य प्रदेश में। इस दौरान अखिलेश भैया ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि देश को नई विचारधारा की जरूरत है, नए दल की जरूरत है, नए गठबंधन की जरूरत है, और हमें उम्मीद है कि हमारी जनता और पीडीए का गठबंधन बनेगा और एनडीए भी हारेगा और कांग्रेस भी हारेगी। सपा की तरह कांग्रेस का रुख भी आक्रामक है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ उसका तालमेल बनता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद उसके हौसले बुलंद हैं। इसके लिए वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय देते हैं। पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो राहुल गांधी ही हैं जो सही मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सीधी चुनौती दे सकते हैं। यही कारण है कि विपक्षी गठबंधन की कई दौर की बैठकों के बाद अभी तक गाड़ी सीट शेयरिंग को लेकर अटकी हुई है। इस समय कांग्रेस का पूरा फोकस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। शायद कांग्रेस गठबंधन में किंग मेकर बनने की तैयारी कर रही है। अखिलेश को यूपी में सपा की ताकत पता है। वो ये भी जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस को जगह देना सीधे सीधे अपना नुकसान कराना है। कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन खो चुकी है। उसी पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब अपनी फसल बो रहे हैं। अगर सीट शेयरिंग में अखिलेश ने थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज किया तो उनकी पार्टी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। यूपी के रास्ते केंद्र की सत्ता का रास्ता खुलता है। आप लोग सभी जानते हैं। लोग कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में यह चाबी कांग्रेस के हाथों में नहीं सौंपने वाली है। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ
गठबंधन करके पहले भी उत्तर प्रदेश में धोखा खा चुके हैं। ऐसे में वो बार बार उस गलती को नहीं दोहराना चाहते हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के बनने से पहले ही उसके खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया तो कांग्रेस पर हमलावर हैं ही। वो तो कह ही रहे हैं कि जी नए गठबंधन की जरूरत है। ममता बनर्जी भी पिछले काफी कुछ समय से शांत हैं। कांग्रेस और टीएमसी की अनबन पहले भी कई बार देखी जा चुकी है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के रुख से खुश दिखाई नहीं देती है। और इस गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि कांग्रेस तो चुनाव में मस्त है, गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए बनाम इंडिया के अलावा कहीं कोई तीसरा अलायंस तो नहीं बनने जा रहा। उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।